हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में कि किन किन पद्धतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं उनका विवरण निम्नवत है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हों। गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धतियों का प्रयोग किन किन कवियों ने किया है, तो पहले हैं गारसा दत्तासी जी और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर जी। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। दूसरा पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इस ग्रंथ में उसका क्रम निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता, अपितु उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में यह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो काल क्रमानुसारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफलता तो तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दें। चौथा पद्धति है विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। पहला जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया।
उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो आज हम सब पढ़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।